देखा जाए तो हमारे घर का बाथरूम सबसे छोटा हिस्सा होता है, लेकिन अगर उसको डिजाइन करने में, उसकी प्लानिंग करने में, जोनिंग करने में गलतियां की जाए तो वो हमारे सबसे फ्रीक्वेंट होने वाली चीज में रोज का हर्डल बन सकता है। रोज की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा और इनकन्वीनियंस होगा। सो वेलकम बैक टू अनीशा डिजाइन स्टूडियो। आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 5 स्टेप्स में हाउ टू डिजाइन योर वॉशरूम्स और टॉयलेट विद डिफरेंट जोन, कैसे कलर सेलेक्ट करना है, कैसे मटेरियल सेलेक्ट करना है, वो सारी चीजें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मेजरमेंट्स होने चाहिए आइडियली वेस्टर्न सीट के, टैप लगने के, शावर लगने के, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको। तो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड आई विल शेयर द चेकलिस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। अगर प्लानिंग में आपने गलती की है तो आपको एवरीडे यूजेस में इनकन्वीनियंस होगा। वाटर लीकेज, सीपेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वॉश एरियाज में हमेशा वेट एरिया बना रहेगा, आपके फ्लोर पे स्मेली रहेगा, फ्लोर स्लिपरी हो सकता है एंड फ्यूचर में मेंटेनेंस हमेशा बना रहेगा और एक्सपेंसेस आपको देता रहेगा। सो ये सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आपको करना है प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर जैसे अपना वॉशरूम को डिजाइन। उसके लिए 5 स्टेप्स हैं जो कि इजीली आप भी फॉलो कर सकते हैं और आप अपने घर का वॉशरूम डिजाइन कर सकते हैं और मिस्टेक से बच सकते हैं। इसमें 5 स्टेप्स में सबसे पहले होगा जोन वाइज स्पेस प्लानिंग। जोन के हिसाब से हमें प्लान करते हैं। 3 जोन्स में हमको डिवाइड करना है। फर्स्ट जोन इज ड्राई एरिया। ड्राई एरिया हमेशा वॉशरूम के डोर के जस्ट सामने वाला एरिया हो सकता है जहाँ पे पानी ज्यादा नहीं होता है, जैसे काउंटर, वॉश बेसिन, स्टोरेज, मिरर। यहाँ पे पानी डायरेक्ट फ्लोर पे नहीं आता है, इस एरिया को हम ड्राई एरिया में रखते हैं। सेमी वेट एरिया, जहाँ पे थोड़ा पानी होता है, जैसे जहाँ WC हमारा बैठता है वहाँ फॉसेट होता है, हेल्दी फॉसेट एंड रोल पेपर्स होल्डर होता है। थर्ड जोन दैट इज द वेट एरिया, जो कि बाथरूम का लास्ट पोर्शन होता है। शावर मिक्सर, ग्लास पार्टीशन एंड बकेट रखने का जगह। सो बेसिकली ये बाथ एरिया रहेगा, दैट इज एग्जैक्टली वेट एरिया। तो इस तरह से 3 सेगमेंट्स में वॉशरूम को जोनिंग किया, स्पेस प्लानिंग किया, तो हमेशा हमारा वॉशरूम ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और क्लीन रहेगा। गोल्डन रूल इस शावर एरिया कभी भी बाथरूम के जो डोर ओपन करने के सामने वाला एरिया होगा वो नहीं रखना है, अदरवाइज हमेशा आपका वॉशरूम गीला बना रहेगा और स्मेली रहेगा। स्टेप 2 में हम समझेंगे मेजरमेंट्स क्या होंगे एंड अर्गोनॉमिक कैसे फॉलो होता है। फर्स्ट स्टेप में हमने समझा जोन वाइज स्पेस प्लानिंग किया। अभी सेकंड स्टेप में हमें समझना है कि मेजरमेंट्स किस चीज को किस हाइट पे रखना है और क्या अर्गोनॉमिकली बेस्ट होता है। प्रोफेशनली वॉशरूम्स ऑर्गेनिकली एंड कंफर्टेबल तब होते हैं जब प्रॉपर हाइट ली जाए। मिरर टॉप 2100 mm पे खत्म होना चाहिए। काउंटर का डेप्थ 450 एंड 500 mm इज आइडियल, बट आप 550 तक एक्सटेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर वॉशरूम। WC को इंस्टॉल करने के लिए एटलीस्ट 750 mm टू 900 mm तक का स्पेस हमें चाहिए होता है, स्पेशली फॉर वेस्टर्न कमोड। 750 इज नॉर्मल, 900 is comfortable और ideal space you can consider। कमोड का फ्लश प्लेट 1000 mm फ्लोर से फिनिश होना चाहिए। अभी बात करते हैं शावर एरिया। शावर एरिया 900 mm by 900 mm कंफर्टेबल होता है, विच इज अराउंड 3 feet by 3 feet। बट अगर आपको कंफर्टेबल शावर एरिया चाहिए तो 1200 by 900 इज वेरी गुड क्लियरेंस साइज, which means 4 feet by 3 feet area is for shower area। जो ग्लास पार्टीशन होता है शावर के लिए वो 8 mm का टफन ग्लास यूज करना है, नॉर्मल ग्लास कभी भी यूज नहीं करिए। एंड उस ग्लास का हाइट हम 2100 which means 7 feet हाइट तक ले सकते हैं। वॉशरूम का डोर का मिनिमम विड्थ 750 mm होना चाहिए। 800 mm इज कंफर्टेबल और आइडियल डोर साइज बोल सकते हैं। एंड ट्राई कि पॉसिबल है तो डोर बाहर के साइड ओपन हो और स्लाइडिंग ले सकते हैं, अगर स्पेस कम है तो वॉशरूम में स्लाइडिंग डोर वर्क वेरी वेल। अच्छा, एक बात समझने वाली है कि वॉशरूम का साइज बड़ा हो ये जरूरी नहीं है, बट उसको आपने प्लानिंग कैसे किया, उसका प्लानिंग कितने अच्छे से किया, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वही इंटेलिजेंट आपका डिजाइनिंग में दिख के आते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम समझेंगे प्लम्बिंग डिजाइन। सबसे एक्सपेंसिव चीज बोलना चाहिए तो वो है टाइलिंग और प्लम्बिंग। एक बार वॉशरूम में टाइल लग गया तो प्लम्बिंग चेंज करना बहुत कॉस्टली होता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसलिए प्लम्बिंग का डिजाइन होना बहुत जरूरी है और बहुत प्रिसाइज होना उतना ही जरूरी है फाइनल अच्छा लुक देने के लिए। वॉश बेसिन का प्लम्बिंग के लिए हॉट वाटर हमेशा लेफ्ट साइड में, कोल्ड वाटर हमेशा राइट साइड में, वेस्ट पाइप सेंटर में। एंगल वॉल्व हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए। शावर प्लम्बिंग 1050 टू 1100 mm तक मिक्सर का हाइट होना चाहिए। ओवरहेड शावर
2100 to 2200 तक मैक्सिमम हो सकता है। हैंड शावर का हाइट 1000 to 1100 mm तक रख सकते हैं आप। अच्छा, फ्लोर का ड्रेन हमेशा 1:80 to 1:100 तक होना चाहिए। ये स्लोप मैंडेटरी है वॉशरूम को क्लीन रखने के लिए। और वाटर हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में कलेक्ट नहीं होना चाहिए। अभी आपने बहुत सारे फोटोज में ट्रेंडिंग देखा होगा, दैट इज निश, जो कि यूजुअली हमारे एक कोई शावर एरिया में निश क्रिएट होता है। उसका डेप्थ आप लीजिए 100 mm to 150 mm एंड हाइट में ले सकते हैं आप 300 to 600 mm। 300 mm into 600, विड्थ में 300, हाइट में 600 और 600 900 तक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन। स्टेप नंबर 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ सिलेक्शन, टाइल सिलेक्शन। बाथरूम में टाइल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लुक से 50% ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सरफेस कैसा है, बिकॉज ग्लॉसी भी अच्छा दिखता है बट वॉशरूम में ग्लॉसी टाइल फ्लोर पे बिल्कुल नहीं लगाइए, इट्स वेरी स्लिपरी। सो हमेशा मैट टाइल सिलेक्ट करना है फ्लोर के लिए। मैट टाइल और एंटी स्किड टाइल्स भी होती हैं जो स्पेशली वॉशरूम के लिए होती हैं। सो उसी टाइल को आपको फ्लोरिंग में लगाना है। वॉल टाइल के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, सेरेमिक टाइल ले सकते हैं, सबवे टाइल ले सकते हैं, मोज़ेक टाइल ले सकते हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, मैट चाहिए, ग्लॉसी चाहिए, इवन सैटिन फिनिश चाहिए। साइजेस ऑफ टाइल 600 by 1200 विच मीन्स 2 फीट बाय 4 फीट ले सकते हैं या फिर 2 फीट बाय 2 फीट ले सकते हैं। अगर वॉशरूम बहुत छोटा है तो 2 by 2 लीजिए। अगर आपका आइडियल साइज का वॉशरूम है 6 by 4, सो आप 4 by 2 ले सकते हैं और पैटर्न ब्रेक करके भी उसी टाइल को 4 by 2 को लगा सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद। टाइल्स कैसे लगाना है, एक वॉल को आपको फीचर वॉल बनाना है। फीचर वॉल पे आप थोड़ा अलग टाइप की टाइल लगाइए, बाकी 3 वॉल्स को आप प्लेन रख सकते हैं। फीचर वॉल में आप कोई एक कलर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए लगाइए, दूसरे वॉल को शर्टन उसको प्लेन कलर रखिए। टाइल लगाने के बाद ऑप्शन आता है ग्राउटिंग का। सो ग्राउट हमेशा व्हाइट को अवॉइड करिए, ग्रे, लाइट ग्रे या डार्क ग्रे, या फिर जो आपका टाइल का कलर है उसी का सेम मैचिंग ग्राउटिंग करवाइए। वॉशरूम में व्हाइट टाइल आफ्टर अ टाइम बहुत गंदा दिखता है, येलोइश हो जाता है और वो क्लीनिंग में डिफिकल्ट होता है, इसलिए आई ऑलवेज से व्हाइट कलर का ग्राउटिंग बिल्कुल मत करवाइए वॉशरूम। स्टेप नंबर 5, फिटिंग्स एंड सैनिटरी डिटेल्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉश बेसिन से। वॉश बेसिन 3 टाइप से लगता है। एक हो सकता है काउंटर लगाया उसके ऊपर लगा दिया, एक हो सकता है काउंटर के अंदर बिल्ट इन कर दिया, एक होता है डायरेक्ट वॉल हंग पे काउंटर वॉश बेसिन लगा दिया। अगर आपको लग्जरी लुक चाहिए तो आप पहले काउंटर लगाइए, उसके बाद वॉश बेसिन रखिए। अगर आपको कम मेंटेनेंस चाहिए तो फिर आप लगा सकते हैं अंडर काउंटर वॉश बेसिन। अगर आपको लो बजट है और छोटा वॉशरूम है तो डायरेक्टली वॉश बेसिन वॉल पे हैंग कीजिए। WC में 2 ऑप्शंस, आइदर वॉल हंग या फ्लोर माउंट। वॉल हंग इज फॉर प्रीमियम लुक एंड इकोनॉमिक ऑप्शन है फ्लोर। एसेसरीज जो हर वॉशरूम में जरूरत होती है वो टॉयलेट पेपर होल्डर, टॉवेल रॉड, टॉवेल रिंग, डस्टबिन, फ्लोर ड्रेन, सॉप डिस्पेंसर, एग्जॉस्ट फैन, कॉर्नर सेफ। दिस इज ऑल अबाउट वॉशरूम डिजाइनिंग। सो ये 5 स्टेप मेजर पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आप सारी चीजें समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली कैसे एक छोटा सा रूम या छोटा सा एरिया जिसको हम वॉशरूम या टॉयलेट बोलते हैं उसके अंदर भी इतनी सारी डिटेल्स होती हैं। बट इन सब चीजों को अगर आपने ध्यान में रख के किया तो आपको फ्यूचर में कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बोनस टिप मैं आपको देती हूँ, वॉशरूम में हमेशा जो सीलिंग होगी वो मॉइस्चर रेसिस्टेंट ही लगाइए। अगर आप मेन स्लैब के नीचे कुछ लगा रहे हैं तो हमेशा मॉइस्चर रेसिस्टेंट होना चाहिए। वार्म लाइटिंग यूज करिए 3000 to 4000 K के बीच की। वेंटिलेशन कंपल्सरी है, एक विंडो जरूर होना चाहिए, नहीं है तो एक गुड क्वालिटी गुड कैपेसिटी का एग्जॉस्ट फैन मैंडेटरी आपको यूज करना है, लगाना है। मिरर के सामने डायरेक्ट हॉर्स लाइट नहीं आएगा, या तो मिरर के ऊपर होगा या सीलिंग में होगा। और प्रीमियम लुक चाहिए तो मिरर के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में सेंटर में एक लाइट का प्रोविजन दीजिए, 2 डेकोरेटिव लाइट्स लगवाइए। काउंटर माउंट जो वॉश बेसिन ले रहे हैं उसमें नीचे से फ्लोर से डिस्टेंस रखिए एटलीस्ट 10 इंचेस तक, सो क्लीनिंग और लुक में अच्छा दिखेगा। और उस काउंटर के नीचे जो स्टोरेज बना रहे वहां पे लाइट लगा सकते हैं, वार्म लाइट, जो कि बहुत अच्छा एम्बियंस क्रिएट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं कमिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस रील जो आपका नया फ्रेंड या आपके सर्कल में जिसको इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, शो बाय द हार्ट।